अमेरिका के स्टेट मिचिगन में रहने वाले इस किसान को जमीन से ऐसा क्या मिला था जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। ये किसान अपने सोयाबीन के खेत में हल चला रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक अजीब सी चीज पर पड़ी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जमीन के अंदर से मिलने वाले खजाने पर वीडियो तो हमने बहुत देखी हैं, लेकिन इस बार हम करोड़ों डॉलर्स के खजाने नहीं बल्कि जमीन के अंदर से मिलने वाली ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनका साइंटिस्ट के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्जेंटीना में रहने वाला ये जमींदार सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जमीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ये जमींदार अपनी जमीन की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी एक अजीबोगरीब गोल सी चीज पर पड़ी, जो देखने में तो किसी डायनासोर के अंडे की तरह दिख रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। किसान ने जब ये अनोखी चीज देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। ये अनोखी चीज 3 फीट जमीन में धसी हुई थी। उसको काफी मेहनत करके निकाला गया। रिसर्चर्स तक ये बात पहुंची तो पता चला कि ये डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का हिस्सा था, जिसे शेल कहा जाता है, और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करता था। हैरानी की बात यह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी इसकी मजबूती में कोई खासा फर्क नहीं आया था। ये वो जानवर है जो धरती पर 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इनको ग्लिप्टोडॉन कहा जाता था। शेल का जब वजन किया गया तो पता चला कि ये 1100 किलो का है। जिस जानवर के शेल का वजन ही 1100 किलो हो तो पूरा जानवर कितना वजन का होगा, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। नंबर 2, 1970 में कुछ माइनर्स साइबेरिया की एक माइन पर 70 मीटर की गहराई में काम कर रहे थे। अचानक एक माइनर की नजर मार्बल से बने हुए एक ताबूत पर पड़ी, जो जमीन के अंदर बुरी तरह धंसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम वेस्ट किए उसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये ताबूत उनकी सोच से भी ज्यादा भारी था। इसीलिए उनको ये बाहर निकालने में काफी वक्त लग चुका था। ताबूत बाहर आ चुका था और अब बारी थी इसको खोलने की। जो माइनर्स ताबूत मिलने पर इतने हैरान थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले ही लम्हे वो क्या देखने जा रहे हैं। ताबूत खोला गया तो उसके अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरत अंगेज तौर पे ये लड़की की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको मरे हुए कुछ ही घंटे गुजरे हैं। ताबूत के अंदर लड़की की बॉडी के अलावा एक और चीज भी थी। जी हाँ, उस सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था, जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था, और उन्होंने उस लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाल लिया। जब बॉडी को ताबूत से निकाला गया तो बॉडी उसी वक्त गलना शुरू हो गई। जब इस बात का पता अथॉरिटीज को हुआ तो फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए ये ताबूत साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया, जहां साइंटिस्ट ने उस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी, जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने से बचा रखा था। साइंटिस्ट का मानना था कि कई साल गुजरने के बाद उस पानी का एक्चुअल फॉर्मूला चेंज हो गया है, जिसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जिस जमाने में ये बॉडी थी, उस वक्त लोग आज के दौर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर 3, अमेरिका के स्टेट मिचिगन का रहने वाला किसान जिम ब्रिस्टले जब अपनी फसल उगाने के लिए खेतों में खुदाई कर रहा था तो कुछ ही मीटर की खुदाई पे उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। ये देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया। उस चीज की सच्चाई जानने के लिए जमीन को खोदना था, जिसके लिए मशीनरी की जरूरत थी, और खुदाई का काम एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया, वैसे वैसे ये चीज जमीन के ऊपर दिखने लगी। मालूम पड़ा कि ये एक बहुत ही बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जिम से रहा नहीं गया और उसने मिचिगन अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। जब इस खोपड़ी को लेबोरेटरी में भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये एक ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जिनको वोली मैमथ कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी जैसे दिखते थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हजारों साल पहले जानवरों के दांत निकालकर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये जानवर ठंडे और बर्फीली जगह पर रहते थे,
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल धीरे धीरे खत्म होती गई। नंबर 4, यूं तो वक्त के साथ आर्कियोलॉजिस्ट को भी अनोखी चीजें जमीन से मिलती रही हैं, लेकिन चौंका देने वाला वाकया 2012 में पेश आया, जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से बहुत ज्यादा थी और उसका सर भी कई फुट लंबा और चौड़ा था। साइंस का मानना है कि हजारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के गुजरते इंसानों का कद धीरे धीरे छोटा होता गया। नंबर 5, चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ गया। ये काम चिली के एटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फुट की ऊंचाई में एक चट्टान के ऊपर एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, वो भी व्हेल के। वर्कर्स को यह लग रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फीट की ऊंचाई पर, जहां से समुद्र भी काफी दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी व्हेल्स के स्केलेटन क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये व्हेल्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख पुराने हैं और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक इसी जगह पर समुद्र हुआ करता था, क्योंकि व्हेल्स जब भी बीमार हो जाती है, उनकी फितरत है कि वो किनारे पर आ जाती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा व्हेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।